मोनिका जी। मोनिका जी, गुड मोदी मॉर्निंग। गुड मोदी मॉर्निंग मोनिका जी। आवाज आ रही है आपको? आई थिंक उनका कुछ म्यूट हो आप। मोनिका जी, आप म्यूट हो। ओके, आप ठीक कीजिए मोनिका जी। आप अपना नेट का ठीक कीजिए तब तक। गुड मोदी मॉर्निंग दोस्तों। नाम मंजू सप्रा और वेलकम करती हूँ मैं आप सबका आज के सेशन में। दोस्तों, मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, लेकिन जो मोदी केयर जब से लाइफ में आया तो जो टीचिंग हमें मिली है वो हमारी सोच और समझ से बिल्कुल परे है। बहुत खुश हूँ मोदी केयर अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करके, सक्सेसफुली अपनी टीम के साथ और फैमिली के साथ मिलकर इसे ग्रो कर रही हूँ। और एक प्यारा सा एक्सपीरियंस जरूर बताना चाहूंगी। मोदी केयर ज्वाइन करने से पहले कभी सपनों को सीरियस नहीं लिया था, देखते थे भूल जाते थे, लेकिन अब सपनों को उड़ान दे दी है। सपने पूरे होंगे ऐसा विश्वास हो गया है और सपने सच होते भी दिख रहे हैं दोस्तों। डायरेक्टर लेवल अचीव किया, सीनियर डायरेक्टर लेवल अचीव किया और एक के बाद एक कदम बढ़ाते गए और रिसेंटली हम बने न्यू ब्रांड एसईडी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एंड टू ऑल माय टीम। एंड अभी चलते हैं आज के सेशन की ओर। दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मोदी केयर ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, मोदी केयर को ज्वाइन करने के बाद भी इसके कुछ टूल्स हैं, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जिन्हें हम सीख लेते हैं तो हमें नहीं मिलते हैं ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन क्या होता है दोस्तों? हमने किसी से बात की, सामने वाले से, सामने वाला न्यू है, उसे मोदी केयर अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है, तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कुछ क्वेश्चन मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसके माइंड में होते हैं और वो उनका फर्ज भी बनता है क्वेश्चन को पूछना। और हमें खुश होना चाहिए कि सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, इट मीन्स वो इंटरेस्ट ले रहा है। तो उन ऑब्जेक्शन को हमें कैसे रिप्लाई करना होता है कि हमारी क्लोजिंग हो जाए, कैसे रिप्लाई करना होता है कि हमारा प्रोस्पेक्ट का माइंड सेट हो जाए और वो ज्वाइन ही ना करे, दिल से इसे ज्वाइन करे। तो उसको बताने के लिए आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं हमारे जोरदार धमाकेदार प्रेजेंटर। सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगी लक्ष्मी मगरे जी को, जो रिसेंटली सीनियर डायरेक्टर लेवल अचीव किया है, बहुत सक्सेसफुली अपनी टीम के साथ ग्रो कर रही हैं, बहुत अच्छी प्रेजेंटर हैं, बहुत अच्छी स्पीकर हैं और अपने बिजनेस को लेकर सीरियस भी हैं। सो जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे लक्ष्मी मगरे जी का। लक्ष्मी जी, ओवर टू यू। आइए और हमारी टीम को बताइए व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओवर टू यू। जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक वेलकम यू सो वेलकम मच लक्ष्मी मंजू जी। जी। थैंक यू सोनिया जी। थैंक यू सो मच मंजू जी, इतने अच्छे वेलकम के लिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी अपना इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मी शैलेश मगरे है और मैं वापी में रहती हूँ और अपने इस मोदी केयर बिजनेस को पिछले 8 महीनों से बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। और मोदी केयर में आने से पहले मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी और बाय एजुकेशन एक साइंस ग्रेजुएट हूँ। लेकिन बहुत सारे सपने थे पहले मेरे, और लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं कर पाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बच्चा। उसके बाद फिर मैं अच्छे से उसको नहीं पूरा कर पाई अपने सपनों को। लेकिन कुछ महीनों पहले ही जो है मेरे लाइफ में जैसे बोलते हैं ना कि जैसे भगवान ने सुन ली मेरी बात, और मतलब भगवान के रूप में ही मैं कहूंगी कि मंजू जी मेरी लाइफ में आए और उन्होंने जो है मुझे इस बिज़नेस को बताया। और अभी बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि अब मैं एक बिज़नेस वूमन बन गई हूँ और अभी मैं सीनियर डायरेक्टर लेवल। तो
जब मंजू जी ऐसा बोलते हैं कि लक्ष्मी जी आप कर सकते हो, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, सच में हम भी कर सकते हैं और कोई कोई भी कर सकता है। जबकि ऐसा लगता है ना कि कई सालों का गैप हो जाता है और हम लोगों से बहुत कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने कितने सालों से हम लोगों से बात नहीं की हमने, और कि हमेशा हम कितने सालों से हमारी तो प्रैक्टिस ही छूट गई इस तरह से मिलने-जुलने बात करने की। तो कई बहुत सारा मतलब ये कई सालों से घर के अंदर ही थे, तो वो एक कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं चला गया था ऐसा लगने लगा। लेकिन मंजू जी ने इतना अच्छा से ट्रेनिंग देते हैं और सिखाते हैं और बहुत प्यार से समझाते हैं, तो हमें भी ऐसा कॉन्फिडेंस आता है और हम हर कोई इसे कर सकता है ऐसा लगता है। तो मैं सभी अपलाइंस को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी और चलते हैं अपने आगे बढ़ते हैं अपने जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है उसकी तरफ। आज का हमारा टॉपिक जो है, तो फ्रेंड्स हमारा जो जानते हैं कि टॉपिक के बारे में क्या है कि हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हमें क्या करना होता है जब हम इस बिजनेस में आते हैं, तो हमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। तो आइए हम एक स्लाइड के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि हम इन्हें कैसे हैंडल कर सकते हैं। स्लाइड प्लीज। आपको को होस्ट बनाया है लक्ष्मी जी? ओके, मुझे स्लाइड शेयर करनी है क्या? यस यस, आई टोल्ड यू ना। या हेलो। यस यस, स्क्रीन बड़ा कर दीजिए थोड़ा। बढ़ाई है। यस यस, ओके ओके, कंटिन्यू। हाँ, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि कैसे ऑब्जेक्शन हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि कितने सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यू कैन बी सक्सेसफुल विदाउट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? कि फ्रेंड्स आप में से किन किसको ऐसा लगता है कि आप जो है बिना ऑब्जेक्शन के सक्सेसफुल हो पाएंगे? क्योंकि जो इस बिजनेस के अंदर जिसको भी ऑब्जेक्शन आया है वही लोग सक्सेसफुल हुए, और अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं आ रहे इसका मतलब आप जो है काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑब्जेक्शन आने ही आने हैं। तो ऑब्जेक्शन क्या होते हैं? तो ये हम देखते हैं कि इनको हमें हैंडल करने की कुछ टेक्निक्स है हमारे पास। तो देखते हैं क्या-क्या है कि ऑब्जेक्शन जो होते हैं वो हमारे लिए नहीं होते। वो होते हैं जो प्रोस्पेक्ट है वो ऑब्जेक्शन उनके लिए होते हैं, और हमें हमेशा उन ऑब्जेक्शन को वेलकम करना चाहिए। क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि जो ऑब्जेक्शन हमें आ रहे हैं, जो जो प्रोस्पेक्ट जो है वो उन अच्छा हमारी प्रेजेंटेशन को अच्छे से समझ रहा है, इसीलिए वो उसको ऑब्जेक्शन आए और वो उसे अच्छे से और ज्यादा जानना चाहता है। तो उसने अगर कोई सवाल किया है तो हमें बहुत ही ज्यादा खुश होना चाहिए और हमें है कि हमें उसे ऑब्जेक्शन को कैसे क्या करें, हमें उन्हें आंसर नहीं करना है, सिर्फ हैंडल करना है। जैसे अगर किसी ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमें उन्हें ये समझाना नहीं है कि हमें उन्हें उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। हमें उन्हें खाली जो है एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से उन्हें हैंडल करके समझाना है कि देखो, आप अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो क्या आप टाइम कमाना चाहते हो? हमें सवाल के ऊपर जवाब नहीं देना है, सवाल पे सवाल करके उनको हैंडल करना है। ओके। तो नेक्स्ट है कि हमें प्रिपेयर वेल फॉर ऑब्जेक्शन, और कि हमें ये ऑब्जेक्शन के लिए हमेशा प्रिपेयर, कभी भी हम प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो हमें ऑब्जेक्शन के लिए रेडी होके ही जाना है, और हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्शन तो आने ही वाले हैं। तो इसीलिए हमें उनके लिए प्रिपरेशन करनी होती है कुछ ना कुछ। और सबसे पहले हमें जो है हमारे प्रोस्पेक्ट का बैकग्राउंड अच्छे से पहले से पता करके जाना है, और ताकि हम उनके बारे में अच्छे से समझे और उन्हें बता पाए। और जो भी वो सवाल पूछे उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है पहले से ही। और सबसे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज और पॉइस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो है मैं बताना चाहूंगी आपको कि बॉडी लैंग्वेज में क्यों कि हमें ना बॉडी लैंग्वेज हमारी कॉन्फिडेंट रखनी है, और एकदम अच्छे से हमें हमारे फेस पे अच्छे से स्माइल होनी चाहिए।
और जो है जो प्रोस्पेक्ट हम जो है ना, सबसे पहले हम हमारे बिजनेस से नहीं, वो हमसे जुड़ता है, हमसे कनेक्ट होता है। तो वो हमारे जो बॉडी लैंग्वेज में हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसे देखता है और फिर उससे कनेक्ट होता है, फिर उसके बाद हमारे बिजनेस से जुड़ता है। तो इसीलिए हमें अपने हमेशा बॉडी लैंग्वेज अच्छे से हमारे अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है और हमें हमेशा देने वाला बन के जाना है और उन्हें कि हम उन्हें कुछ देने जा रहे हैं और हमें फेस पे अपनी स्माइल रखनी है और कॉन्फिडेंस रखना है। और लिसन, एक्सेप्ट, समराइज, ऑब्जेक्शन, सिंप्लीफाई पॉजिटिवली। तो अच्छा, अगर हम गए हैं कहीं किसी के पास, किसी प्रोस्पेक्ट के पास, तो हमें उनकी जो प्रॉब्लम, अगर हमारे प्रेजेंटेशन के बाद उन्हें कुछ सवाल पूछना है या उन्हें कुछ बताना है अपना कोई पर्सनल प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो वो हमें उन्हें आराम से शांति से पहले सुनना है। अगर वो जब वो बताएंगे कि मैंने है ना, पहले मैंने ये किया था या मेरी एक फ्रेंड है उसने किया था, तो उसने बहुत अच्छी टीम थी उसकी, वो मीटिंग भी अटेंड करती थी, लेकिन सडनली के पता नहीं क्या हुआ, उसने फिर छोड़ दिया। तो हमें फिर उन्हें अच्छे से सुनना है और फेस पे अच्छे से स्माइल रखनी है और फिर उन्हें पूरी तरह से सुनना है और फिर पूछ उन्हें कहना है कि ओके, आप है ना मुझे वन बाय वन बताइए आपकी क्या-क्या बातें हैं, मैं उसको आपको अच्छे से मैं जवाब दूँगी आपको। तो वो उन्हें फिर पूछना है कि एक-एक करके बताइए, तो उन्हें पहले बताना है ओके, तो आपका कहना है कि आपकी जो फ्रेंड है उन्होंने पहले किया था और उन्होंने टीम भी बनाई और लास्ट में जो है ना, जवाब उन्हीं के पास रहता है। लास्ट में उन्होंने जवाब दे दिया कि उन्होंने छोड़ दिया। इसका मतलब अगर वो करते रहते कंटिन्यू तो ज़रूर सक्सेसफुल होते, है ना? तो फिर हमें अच्छे ध्यान से उनकी बात सुननी है और फिर जवाब उन्हीं की बातों में छुपा होता है, वो उन्हें समझाना है अच्छे से। तो जो हमारे पास डूज़ ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या-क्या है? हमें बहुत ही सिंपल और शॉर्टली आंसर देना है उनको और फिर उन्हें 2-3 बार उन्हें मीटिंग में लाना है, ताकि जो उनके ऑब्जेक्शन है ना, वो अपने आप ही धीरे-धीरे चले जाएँगे। जैसे कि कहा जाता है ना, उनका जो है नेक्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, हर मीटिंग में उनका एक्सपीरियंस जो है धीरे-धीरे बेटर होता जाएगा। सबसे उनके और उनके सवालों का जवाब उन्हें अपने आप मिलता जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हमें उन्हें जो है ना, उनके आज को उनके कल से कनेक्ट करना है, उनके फ्यूचर से। वो हम कैसे कर सकते हैं कि हमें उन्हें बताना है इस बिजनेस के पोटेंशियल के बारे में और हमें बताना है कि आप इसके अंदर क्या क्या पा सकते हो। और जब भी कि आप आज उनके उनके सामने उनके ऑब्जेक्शन के सामने हमें उनके सपने रखने हैं और उन्हें बताना है कि आज जो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, ये है कि आपके पास टाइम नहीं है। सपोज़ किसी ने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है या फिर जो ऐसा बोला, तो फिर हमें उन्हें बताना है कि क्या आप टाइम कमाना चाहते हो? हमें इस तरह से उन्हें पूछना है। फिर हमें बताना है इस बिज़नेस का पोटेंशियल। सोचिए, अगर आप आज से 5 साल बाद आपकी लाइफ को इमेजिन करके देखिए कि आप यहाँ पे क्या-क्या पा सकते हो? उनको ये सपने उनके बताने हैं हमें कि अ, आपके पास जो है आगे जाके टाइम फ्रीडम रहेगा, मनी फ्रीडम रहेगा। उसके बाद आप अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, उन्हें फॉरेन ट्रिप लेके जा सकते हो। ये सब हमें उन्हें बताना है और हमें उनके और उनके सपनों के बीच का ब्रिज बनना है और उन्हें सब कुछ अच्छे से समझाना है। फिर डोंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हमें क्या-क्या नहीं करना है इसमें कि हमें उनके साथ हमें आर्ग्यू बिल्कुल नहीं करना है। हमें ये नहीं बोलना है कि अरे जो भी उन्होंने सवाल किया तो हमें उसका जवाब देना नहीं है, हर बार आर्ग्यू नहीं करना है। अगर हमें हमें ऐसे सिखाया जाता है कि हमें है ना, अपने प्रोस्पेक्ट को जीतना नहीं है, बिल्कुल मतलब हमें अपने प्रोस्पेक्ट को जीतना है। तो क्या करना है, हमें अपनी उनकी आर्ग्यूमेंट हार जाइए और प्रोस्पेक्ट को जीत लीजिए। इससे अच्छा क्या हो सकता है? हमें आर्गुमेंट हार जानी है और फिर उससे क्या होगा, हमें प्रोस्पेक्ट को हम जीत लेंगे। तो इस तरह से हम उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं और वो उसके बाद और वो भी बहुत ही आसानी से, ताकि मतलब उनका बिना उनका दिल दुखाए। तो और हमारे पास जो प्रूफ है, टूल्स है, वीडियोज़ है, उन्हें बाकी का काम करने देना है। जैसे कि हमें अपने साथ है ना, कुछ टूल्स अपने साथ रखने हैं कि बताना है, सक्सेस स्टोरीज़ बतानी है। सपोज़ कोई टीचर है तो उसे उन्हें टीचिंग बैकग्राउंड का कोई सक्सेसफुल स्टोरी उन्हें बतानी है, दिखानी है।
और फिर मोटिवेशन उन्हें मिलेगा उससे ही। अब देखेंगे कि हाँ, ये टीचर है, अगर ये भी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जो भी जिस प्रोफेशन से है उससे रिलेटेड उन्हें हमें मोटिवेशन के लिए उन्हें ये टूल्स हमेशा अपने साथ रखने हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है जो है बहुत सारी जो है उसके अंदर होती है ना कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है, उसमें से एक टेक्निक ये है। तो देखते हैं हमारे पास कौन सी टेक्निक है। ये है 5 स्टेप में पैराफ्रेज, कंफर्म, फील, फेल्ट, फाउंड। तो सबसे पहले देखते हैं पैराफ्रेज में क्या होता है। पैराफ्रेज में हमें सपोज अगर एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूंगी कि किसी ने अगर कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसे रिपीट करना है। पैराफ्रेज मतलब रिपीट, कि थोड़ा-सा लेकिन थोड़े अलग तरीके से, और उसमें अपने कुछ पॉइंट और ऐड कर सकते हैं हम। जैसे कि सर आप मानते हो कि हमारा बिज़नेस तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम है कि इसके अंदर आपके पास टाइम नहीं है, और उसमें हम 2-3 पॉइंट जैसे और ऐड कर सकते हैं कि हमारा बिज़नेस, आप मानते हो कि हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा है, इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, और इसके अंदर पैसिव इनकम आती है, और फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली को घुमाने ले जा सकते हैं, और इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। तो आपका प्रॉब्लम ये है कि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है? तो हमें उन्हें फिर से एक बार कंफर्मेशन लेना है, और ये हो गया हमारा कंफर्मेशन। तो उससे क्या होगा, उनका जो है साइकोलॉजिकली वो प्रिपेयर हो रहे हैं, उनके अंदर हम अपनी बात को अच्छे से डाल रहे हैं उनके माइंड में, कि उन्हें सोचने पे हम मजबूर कर रहे हैं कि वो जो हम बता रहे हैं वो बात सही है, कि वो भी खुद अपने से मान सके। तो उनका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि इस बात को मानने के लिए कि हम हाँ, ये जो बता रहे हैं ये एकदम सही है। कैसे कि हम उन्हें बताएँगे, करेंगे फील, फेल्ट, फाउंड के थ्रू। कैसे कि कि हम यस सर, आप जो बोल रहे हो ना बहुत ही बिल्कुल सही बात है। पहले तो है ना मुझे भी ऐसा ही लगता था, या आप मेरे एक फ्रेंड के बारे में मैं एक फ्रेंड के बारे में बताना चाहता हूँ कि उन्हें उनको भी बहुत बिल्कुल टाइम नहीं था इस बिज़नेस के लिए, जब मैंने उन्हें बताया। तो लेकिन जब उन्हें पता चला कि हम पार्ट टाइम में भी ये बिज़नेस कर सकते हैं, हफ्ते में खाली 1-2 घंटे निकाल के, तो उसके बाद उन्होंने जाना कि हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये तो हम कर सकते हैं। तो क्योंकि इतना टाइम तो हर कोई निकाल सकता है। और बाद में क्या करना है कि बाद में क्या होगा पता है? कि अगर जब भी वो हमारा जो भी हमारा प्रॉस्पेक्ट है, जब वो खुद इस बिज़नेस में आएगा, उसकी पोटेंशियल देखेगा और सारी मीटिंग्स अटेंड करेगा, जो समझेगा, तो वो खुद ही आगे जाके वो खुद ही अपने लिए इस बिज़नेस के लिए 10 घंटे निकालेगा। लेकिन हमें स्टार्टिंग में उन्हें समझाने के लिए इस तरह से बोलना होता है, बताना होता है कि देखिए हम ऐसे-ऐसे भी लोग हैं जो पार्ट टाइम में भी इसे करते हैं और बाद में फिर इसे फुल टाइम में करने लगते हैं। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं ऐसे बहुत सारे, कि कई लोग पूछते हैं, इसके अंदर है ना कुछ गिने-चुने सवाल ही हैं जो ज़्यादातर आते हैं। तो अगर हमने इनको समझ लिया और इसको अच्छे से हैंडल करना सीख लिया, तो हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है ये स्टार्ट करने के लिए, तो हमें इसे क्या बोलना है कि ओके, अगर आप तो आपका कहना है, इसे भी हमें फील्ड फेल्ड फाउंड से हम बता सकते हैं कि ओके, आपका यही प्रॉब्लम है ना कि आपके पास पैसे नहीं है। तो हमें बताना है कि ये देखिए, इस बिज़नेस के अंदर तो जैसे कोई पैसे लगाने ही नहीं होते। ये सिर्फ़ हमें अपने दुकान बदलनी होती है, और हमें जो हम सामान जो पहले हम कहीं और से लेके आ रहे थे, वही हमें यहाँ लेना है। ठीक है? तो ये और तो फिर उन्हें पता चल जाएगा कि ओके, यहाँ पे मतलब पैसे नहीं जाने वाले हमारे वेस्ट, जो भी सामान खरीदना है, जो हम पहले भी कहीं और से लाते थे। फिर नेक्स्ट आता है आई डोंट हैव टाइम। अगर कोई बोले कि टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैंने यही बताया, हमें ऐसा बोलना है उनको, उनके सवालों के सामने हमें उनके सपने रख देने हैं। जैसे टाइम कमाना चाहते हो? ओके। उसके बाद आई डोंट हैव मच कॉन्टैक्ट्स। अगर कोई बोले कि मेरे पास ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो यही हमें बोलना है कि अरे हाँ, पहले तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं कैसे कर पाऊँगा, मेरे पास मैं तो ज़्यादा लोगों को नहीं जानता। लेकिन हमें उन्हें ये बताना है कि इस बिज़नेस में हमें ज़्यादा लोगों को जानने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ये बात बतानी है, फिर बाद में वो धीरे-धीरे उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताएँगे, अपने पहचान वालों को। तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और दूसरी बात कि जब एक और चीज़ हम उन्हें बोल सकते हैं कि जब आप 2000 लोगों के साथ फॉरेन टूर जाओगे, तो अपने आप लोगों को जानने लगोगे। उसके बाद हमें ये कहना है, देखना है कि अब वो अगर हम पूछे कि हाउ मच डू यू अर्न, आप कितना कमा रहे हो? तो अगर हमें बोलना है ऐसा, या ऐसा बोले कि इसमें पैसे नहीं बनते,
या हम आप कितना कमाते हो, तो हमें उनसे क्या सवाल पूछना है कि आप कितना कमाना चाहते हो, है ना? फिर उनके सामने हमने सपने रख दिए, फिर वो सोच में पड़ जाएँगे कि हाँ, ये इसका पोटेंशियल है कि ये हमें पूछ रहे हैं कि कितना, हम जितना चाहे हम इतना इसमें कमा सकते हैं। फिर अगर कोई फिर एक ऑब्जेक्शन एक और आता है कि मेरा फ्रेंड है ना, उसने इस नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे लॉस कर दिए, मतलब उसके पैसे उसमें बहुत सारा ये हो गया। तो हमें उन्हें पूछना है कि देखिए यहाँ पे आपके फ्रेंड ने जिसमें भी इन्वेस्ट किया होगा ना, वो जो है बहुत ही मतलब फ्रॉड कम हो सकता है, वो फ्रॉड कंपनी हो या मनी ओरिएंटेड कंपनी हो। तो लेकिन हमारे यहाँ पे तो हमें ऐसा कुछ पैसे लगाने ही नहीं है, हमें कुछ भी करना नहीं, हमें सिर्फ अपने सामान खरीदना है दुकान से, जैसे हम पहले खरीदते थे, वही इसमें हमें दुकान बदली करनी है और उसके बदले हमें सामान मिलेगा। तो पैसे का वेस्ट करने की जरूरत ही कहीं कहीं से बात ही नहीं आती। जब हमने दुकान बदली करी और शेयर किया, ओके। उसके बाद हमें देखना है कि अगर वो कोई बोले प्रोडक्ट्स महँगे हैं, तो हमें उनसे आर्ग्यू नहीं करना है, अरे नहीं-नहीं इसके अंदर तो ये भी बहुत ये सस्ता है, ये सस्ता है, ये सस्ता है, ऐसे करके हमें उन्हें बताना नहीं है, हमें उनके उनके साथ आर्ग्यू बिल्कुल नहीं करनी है। हमें उन्हें बताना है कि अरे हाँ, क्या पहले है ना मुझे भी ऐसे ही लगता था कि प्रोडक्ट्स महँगे हैं, लेकिन जब मैंने इन्हें यूज़ किया, समझा और जाना कि ये तो कॉन्सन्ट्रेटेड है और हमें इस तरह से हमें क्या लॉयल्टी भी मिलती है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो तब हमें पता चला कि ये तो महँगे बिल्कुल नहीं है। फिर अगर कोई पूछे आई कांट सेल प्रोडक्ट्स, तो हमें बोलना है कि अरे हमें तो लेकिन हमें उनसे पूछना है, ओके, तो अगर आप है ना सेल नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप इसमें पैसे कमाना चाहते हो इस बिज़नेस में, तो वो कहेंगे हाँ, कि हाँ, हम पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन हम सेल नहीं कर सकते। तो हमें उन्हें बताना है कि इसमें बिल्कुल भी हमें सेल करना नहीं होता है, हमें सिर्फ़ अपना यूज़ करना है और शेयर करना है लोगों को, हम अपना एक्सपीरियंस बताना है कि हमने ये प्रोडक्ट्स यूज़ किया, तो हमें क्या-क्या फ़ायदे हुए। तो फिर ये इस तरह से हम उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉलो अप इज़ द की। सॉरी। फॉलो अप हमें ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने अपनी जो है प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छे से हमने उन्हें समझा दी, ओके, तो उसके बाद हमें 48 आवर्स के अंदर-अंदर उनका फ़ॉलो बिल्कुल ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी जैसे देखते हैं ना कि कोई अच्छी-सी पिक्चर मूवी देख के आए हम और उसके बाद उसका इम्पैक्ट कितने दिन तक रहता है, 48 आवर्स तक रहता है, फिर धीरे-धीरे वो हम उसे भूलते जाते हैं। इसी तरह ये भी रहता है कि हमारी प्रेज़ेंटेशन भले बहुत अच्छी हो, फिर अगर हमने टाइमली फ़ॉलो अप नहीं लिया, तो ये हमारा प्रॉस्पेक्ट ये लूज़ कर सकते हैं हम। तो हमें क्योंकि बहुत सारे पीपल तुरंत जॉइन नहीं करते, उन्हें कुछ और रीज़न या मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। तो हमें पेशेंस ज़रूर रखना है और हमें ओवर डिपेंडेंट नहीं रहना है उसी प्रोस्पेक्ट के ऊपर, हमें दूसरे प्रोस्पेक्ट पे भी काम करना है, ताकि हमें भी मोटिवेशन रहे कि नहीं हमारे पास दूसरे लोग भी हैं तो और हमें SW5 का फॉर्मूला रिमेंबर करना है, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग विथ नेक्स्ट पर्सन। हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, हम कोई ना कोई हमारे लिए वेट कर रहा है और हमें अगले पर्सन के साथ स्टार्ट करना है। और नेक्स्ट है हाउ टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट इवन बिफोर योर स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी सपना ठाकुर जी को, जो बहुत ही अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं। वेलकम सपना जी, ओवर टू यू। थैंक यू लक्ष्मी जी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम सपना ठाकुर है, मैं गुजरात वापी से हूँ। मोदी केयर में आने से पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, आज मैं एक बिजनेस वुमन बन गई हूँ और मोदी केयर ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और मैं अपने बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो कर रही हूँ। तो जैसे कि लक्ष्मी जी ने आपको बताया कि ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट को रिटेल कैसे करना है। तो जैसे कि दिया गया है, हाउ टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट इवन बिफोर यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। तो कैसा रहेगा अगर आप प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें और उससे पहले ही आपका प्रोस्पेक्ट मन में डिसीजन ले चुका हो कि नहीं यार, इसकी जो प्रोडक्ट है, इनकी जो अपॉर्चुनिटी है, उसे मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा सेलिंग प्रोसेस को। नेक्स्ट स्लाइड।
तो सेलिंग जो है वो एक साइकोलॉजिकल वॉर है, एक मानसिक लड़ाई है अपने दिमाग की। तो वो किस किस के बीच में होती है? एक सेलर और एक बायर के बीच में। सेलर हमेशा रीजन देता है कि बायर अपना सामान क्यों खरीदे, और बायर जो है वो हमेशा रीजन ढूंढता रहता है कि वो सेलर को मना कैसे करे। और स्पेशली उस सिचुएशन में होता है जहां पर बायर खुद चलकर ना गया हो और उसको बेसिक रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि उस समय उसका जो सोचने की क्षमता होती है, उसका जो पूरा ध्यान होता है वो पूरा उसकी पॉकेट की तरफ होता है, पॉकेट में जो पैसे है उसे बचाने के लिए। तो जिसकी वजह से सेलर जब भी वो कुछ बात बताता है तो बायर सुनता नहीं है, उसका ध्यान तो पूरी तरफ है अपने पॉकेट में, तो वो सेलर की बात को समझ ही नहीं पाता। और यही सेम चीज हमारे साथ भी होती है जब हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ना हो, इसके लिए 4 स्टेप हैं और कुछ ऐसे वाक्य जो ऐसे शब्द हमें बोलना है जिसकी वजह से हमारा प्रोस्पेक्ट है जो हमारी बात को ध्यान से सुने। तो नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये जो 4 स्टेप दिए गए हैं उसे इजी टेक्निक है, उसे आपको फॉलो करना है, जिससे कि क्या होगा कि आपके बायर के मन में यानी आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके मन में जो भी डर है वो साइड पर हो जाएगा। तो उसके लिए फर्स्ट लाइन आपको बोलनी है। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट आपको लाइन बोलनी है, मोस्ट पीपल ज्वाइन मोदी केयर एज दे रियलाइज दैट मोदी केयर कैन बी देयर एडिशनल सोर्स ऑफ बिग इनकम। तो आपको जैसे सर या मैडम जो भी है आपके सामने, उन्हें सबसे पहले शब्द आपको पहली लाइन आपको, सर ज्यादातर लोग मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि इसमें हम एक अपने लिए बड़ी इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हैं। तो ये जो आप जब एक लाइन बोलते हो उसमें 2 बात क्लियर हो जाती है। पहली बात तो ये कि ज्यादातर लोग, तब प्रोस्पेक्ट के मन में जो डर होता है कि कहीं मैं अकेला तो नहीं हूँ इसमें, तो उसका एक तो ये डर खत्म हो गया। सेकंड आता है कि एक बड़ी इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारा मोदी केयर का जो सबसे बड़ा फायदा है वो भी हमने उसे बता दिया। सेकंड जो पॉइंट आता है कि नेक्स्ट स्लाइड, कि सेकंड आपको लाइन बोलनी है कि सर करे भी क्यों ना। आपको बोलना है क्योंकि सिर्फ घर खर्च के लिए 3 से 4 हजार रुपए का सामान खरीद कर हमारा मोदी केयर बिजनेस शुरू हो जाता है। तो ये भी हमने क्लियर कर दिया। एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास जब कोई प्लान लेकर आता है तो हमारे मन में एक डर होता है, हम खुद भी सोचते हैं कि पता नहीं कितने का चूना लगने वाला है, कितने पैसे हमारे खत्म होने वाले हैं और हमें सुनेंगे तो ये हमारे पीछे ही पड़ जाएगा ऐसा। तो आपने ये डाउट भी क्लियर कर दिया कि सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए का सामान लेना है, वो भी आपकी जरूरत का जो आपको यूज करते हो, तो हमें एक्स्ट्रा इसमें इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो वो डाउट भी क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप आता है आपका, नेक्स्ट स्लाइड, कि सर इसमें वो सिर्फ 2 तरह के लोग जो लोग ज्वाइन नहीं करते उसके सिर्फ 2 रीजन है। तो पहला रीजन आपका होता है वो कि उनके पास बहुत पैसा है और उन्हें एक्स्ट्रा इनकम या एडिशनल इनकम की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लोग इसमें ज्वाइन नहीं करते। सेकंड, वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं कि रोजमर्रा के खर्च के लिए इकट्ठे जो महीने के खर्च के 3 से 4 हजार रुपए भी अवेलेबल ना हो। तो सिर्फ ऐसे 2 रीजन होते हैं जो जब मोदी के लोग ज्वाइन नहीं करते। तो आज की सिचुएशन में ऐसा तो है नहीं कि हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाएं और उनके पास इतना पैसा है कि उन्हें इस एडिशनल इनकम एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग भी नहीं मिलेंगे। और सेकंड, ऐसा भी नहीं है कि हमारे खुद की घर खर्च के लिए उसके पास 3 से 4 हजार रुपए भी अवेलेबल ना हो। तो ये भी क्लियर हो गया। और लास्ट में जब हम ये 3 स्टेप बोल देते लाइन, पहली लाइन आपकी हो जाती है क्या, कि ज्यादातर लोग मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं जब वो मोदी केयर से अपने लिए एक बड़ी इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट बोलना है कि घर का सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए का सामान खरीदने पर मोदी केयर बिजनेस शुरू हो जाता है। थर्ड, जो 2 लोग तरह के ज्वाइन नहीं करते, 2 कारण होते हैं, एक ज्यादा पैसा हो वो लोग और दूसरा जिसके पास 3 से 4 हजार रुपए भी अवेलेबल ना हो। और लास्ट हमें स्टेप बोलना है फोर्थ, कि मेरा काम है आपको शेयर करना, आपको मोदी केयर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को बताना मेरा काम है। बस डिसीजन आपका होगा, निर्णय आपका रहेगा कि आपको कब और कैसे ज्वाइन करना है, आपको करना है या नहीं करना है, वो आपका डिसीजन रहेगा। हम इसे आपको बार बार तंग भी नहीं करेंगे, बार बार कॉल नहीं करेंगे, फॉलो अप भी नहीं लेंगे। आपको लास्ट में इतना जरूर बोलना है, इससे होगा क्या, आपके प्रोस्पेक्ट के मन में जो डर है ना वो बिल्कुल दूर हो जाएगा और एकदम आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। तो इसकी वजह से जो सामने वाले के ज्वाइनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप इस तरह से अगर आप प्रेजेंटेशन शुरुआत करने से पहले ये 4 लाइन बोलते हैं तो उससे आपका ज्वाइनिंग के चांस भी बढ़ जाते हैं और मोदी केयर में आप सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं।
तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। ओवर टू मोनिका जी। अनम्यूट हो जाइए मोनिका जी, म्यूट हो आप। यस यस। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम मोनिका सूर्यकांत पिंपरे है। मैं महाराष्ट्र में से तलोदा शहर में रहती हूँ। मुझे बिजनेस ज्वाइन करके 4 महीने हुए। मुझे इसमें ज्वाइन होके बहुत अच्छा लग रहा है। इसके सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे। मैं मेरे घर में भी सभी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। मैं मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाना चाहती हूँ। मेरी अपलाइन लक्ष्मी जी और मंजू जी मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं और गाइड करते हैं और बिजनेस को आगे ले जाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मी जी और सपना जी ने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया। मेरे मन में जो भी सवाल आ रहे थे वो सभी सवालों के जवाब उन्होंने दिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी एसीडी गोपाल सप्रा जी को कि उन्हें आज का सेशन कैसा लगा। वेलकम गोपाल जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। थैंक यू मोनिका जी। थोड़ा वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे तो बाहर हूँ मैं एक्चुअली। और सेशन बहुत बढ़िया गया। मोनिका जी का लगता है पहले नेट का कुछ इशू था, शायद इस कारण से वो अपना स्टार्ट नहीं कर पाए। हाँ फिर सर। मंजू जी ने हाँ कवर अप कर लिया बहुत बढ़िया तरीके से। मंजू जी तो ऑलरेडी हैं ही एवरग्रीन। और स्टार्ट किया बहुत बढ़िया से लक्ष्मी जी ने आपने पूरा सही तरीके से बताया। बिजनेस के अंदर आ तो गए हैं, इसके अंदर आने के बाद क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या चैलेंज आते हैं, उसको किस तरीके से अपने को हैंडल करना है, किस तरीके से उनको एग्जाम्पल के साथ में बताना है, बहुत अच्छे तरीके से बताया। और सपना जी ने भी बहुत अच्छे से मतलब बताया 2 पार्ट में। और यही है कि मतलब बिजनेस के अंदर कुछ चैलेंज तो आएंगे। जो जो बंदा इस बिजनेस के अंदर आया है, ऐसा इतना आसान नहीं है। सब लोग मतलब वो जैसे बताया सामान प्रोडक्ट महंगे हैं या सस्ते हैं, उसको किस तरह से उनको बताना है सिस्टम के हिसाब से और किस तरीके से काम करना है, बहुत जरूरी है समझना। और यही चीज़ से अपना सीखना बहुत जरूरी है। जब तक वो परिवर्तन, शुरुआत और रफ्तार, ये 3 मेन पार्ट हैं, जब तक वो उसको बराबर से लोग मतलब उसको बाई हार्ट नहीं लेंगे, तब तक वो बिजनेस की गाड़ी आगे चलने वाली नहीं है। सब कुछ उसके अंदर ही है, निचोड़ सारा उसके अंदर ही है। अपना दोनों को, अपना लक्ष्मी जी और सपना जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया इन्होंने। थैंक यू अपना मोनिका जी। ओवर टू मोनिका जी। थैंक यू सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी एसीडी सोनिया सप्रा जी को। Good morning to वेलकम सोनिया जी, वेलकम। वेलकम। thank you so much Manju ji, thank you so much Lakshmi ji, thank you so much everyone। आज का सेशन बोलना चाहूंगी मोनिका जी को एमसी के लिए दिया हुआ था, हमारी मंजू जी ने स्टार्ट किया। वेरी वेल डन मंजू जी। एवरग्रीन जो आप करते हो सुपर्ब। और आज का सेशन सुपर्ब से ऊपर था लक्ष्मी जी। वेरी वेल डन, ग्रेट। पूरे पॉइंट्स आपने पूरे वेल एक्सप्लेन किए, सब कुछ बताया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ये चैलेंज आते हैं, बट चैलेंज ऐसे आते हैं फेस तो करना ही पड़ता है। ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, हमें भी आते हैं। स्टार्टिंग में हमारे जो मेंटर्स हैं उनको भी आए हैं ये सब चैलेंज, और उन्होंने ऐसे चैलेंज फेस करते करते आज लाखों करोड़ों अर्निंग कर रहे हैं। तो ऐसे चैलेंज हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिसमें हम आज 42,000 प्लस अर्न कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर अपनी गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो ऐसे चैलेंज फेस करने कितने अच्छे लग रहे हैं। लक्ष्मी जी, मंजू जी, आप बताइए। और सुपर हमारी यस, तो ऐसे चैलेंज फेस करने बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सबको मैं कह रही हूँ कि सबको फेस करने ही पड़ेंगे। आगे लोगों का क्या है कि उनको लगते हैं कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, बट प्रोडक्ट्स इतने कॉन्सेंट्रेटेड है, कम यूजेस होते हैं और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे,
और आज का सेशन सुपर से ऊपर हमारी सपना जी, वेरी वेल डन सपना जी, आपके लिए क्या बोलूं। आप जो कैमरा फेस नहीं कर पाते थे, आज हैट्स ऑफ टू यू, ऑल ऑफ यू, वेरी वेल डन। और आज मोनिका जी, आपको फर्स्ट टाइम सुना, बहुत अच्छा लगा, वेरी वेल डन। आपके लिए भी जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी। सुपर, धन्यवाद, थैंक यू सोनिया जी। ग्रेट। अब मैं बुलाना चाहूंगी एसीडी मंजू सप्रा जी को। वेलकम मंजू जी। वेलकम मंजू जी। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मोनिका जी आपके लिए क्लैप करना चाहूंगी। हो गया थोड़ा नेट का इशू, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट हो आप, वेरी वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा आपको देख के, फेस पर इतना कॉन्फिडेंस है आपके, बिल्कुल भी कोई नहीं कहेगा फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे हो, कोई भी नहीं कहेगा, सो कॉन्फिडेंट यू आर। और लक्ष्मी जी जिनके साथ है तो फिर क्या बात है, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। लक्ष्मी जी के जैसी अपलाइन होना एक ब्लेसिंग है। आप सबको जो है दिल से उनको जितना धन्यवाद करो कम है, हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं। और एक और लक्ष्मी जी के बारे में बात बताना चाहूंगी, जब भी कोई भी दिमाग में बात आती है तो तुरंत टीम के लिए ही आती है। कल उन्होंने मुझसे शेयर किया, मंजू जी टीम के लिए पर्सनल जूम स्टार्ट करना चाहती हूँ, उन्हें एजुकेट करना चाहती हूँ, उन्हें आगे लेकर जाना चाहती हूँ। कल उन्होंने फर्स्ट जूम स्टार्ट किया, अपने टीममेट्स को, अपने राइजिंग स्टार्स के लिए जूम रखा। उसमें उन्होंने उन्हें 3 मिनट का परिवर्तन बताया, उन्हें हमारे ऑफर्स के बारे में डिस्कशन किया। ये कौन करता है? ये एक लीडर करता है। ये वही करता है जो खुद भी सफल होना चाहता है और सबको सफलता तक लेकर जाना चाहता है। लक्ष्मी जी, प्राउड ऑन यू दैट यू आर विद मी। एंड मोनिका जी, कर लीजिए तैयारी जीत की, आपके साथ लक्ष्मी जी के जैसा लीडर है। बस अपलाइन की आपको सुननी है, उसके बाद सफलता हमारे बाजू में ही खड़ी है। फिर हमारी लक्ष्मी जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया, एक एक एग्जाम्पल एकदम सटीक और यूनिक था। बहुत अच्छे से आपने बताया, जैसा मैंने सोचा था उससे भी बढ़कर आपने बताया। वेरी वेरी वेल डन। सपना जी, आपने भी सेलिंग स्किल के बारे में बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली बताया। और सोनिया जी ने बिल्कुल ठीक कहा, जितना करते जा रहे हो लेवल अप 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 होता जा रहा है, और ये प्रैक्टिस से ही हो रहा है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ट्रेनिंग में आएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो फिर वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। आज हम भी जो भी किसी से बात कर पा रहे हैं या आगे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम नहीं लगती, इसका एक ही कारण है, ट्रेनिंग्स। हम डेली स्कूल में आते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर हम अपने आप सोल्व कर पाते हैं। तो आपको भी डेली ट्रेनिंग्स में आना है। और ये ऑब्जेक्शन नहीं लगेंगे, ये इसका पार्ट है। अगर किसी ने आपको बोला प्रोडक्ट महंगे हैं, इट मीन्स वो इंटरेस्ट ले रहा है। आपको बिल्कुल भी, एक तो ना सिर पे अपने को बर्फ रखनी है और जुबान में मिश्री रखनी है। सबसे एकदम प्यार से बात करनी है, चाहे सामने वाले का टेम्पो एकदम हाई है, चाहे एकदम लो है, चाहे एकदम एवरेज है, बिल्कुल प्यार से बात करनी है। ओके, तो आपको लगता है ये प्रोडक्ट महंगे हैं, अगर हम आपको बताएं जो आपका रोजमर्रा का खर्चा है, जो 3-4 हजार का सामान आप लेते हो, अगर उसी में हम आपको बताएं कि आप इसको ब्यूटीफुली स्टार्ट कर सकते हो, तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। इतना सुनने के बाद सामने वाले का टेम्पो और भी लो हो जाएगा और वो आपसे प्यार से सुनना चाहेगा कि प्रोडक्ट तो महंगे नहीं है और ये कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है, खुद भी अर्न कर रहे हैं, इनके सीनियर अप्लायंस भी बहुत सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं। तो क्या करना है, हमें इन टूल्स को पहले समझना है कि यूज कैसे करना है, तो सफलता सच में हमारे बाजू में खड़ी है। फैंटेस्टिक सेशन एंड प्राउड ऑन ऑल ऑफ यू। मोनिका जी, हमारे साथ संदीप अरोड़ा जी भी हैं, हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर, उन्हें भी अच्छे से एडिफाई करके इनवाइट कीजिए। हाँ, थैंक यू मंजू। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर संदीप अरोड़ा जी को। वेलकम संदीप जी। वेलकम संदीप जी, वेलकम। वेलकम संदीप जी, वेलकम। वेलकम सर। गुड मोदी मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसे आप सब? वापी टीम इज रॉकिंग है, वापी लोग भी है, जयपुर से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, राइट? यस यस, बिल्कुल, जयपुर पूरे पूरे इंडिया से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, राइट? थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर सच ए वार्म वेलकम। आज का सेशन मैंने थोड़ा पूरा नहीं सुन पाया क्योंकि कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने ऑन किया था, बट डेफिनेटली मैंने जो सुना
सपना जी को सुना और थोड़ा बहुत लक्ष्मी जी को भी सुना। जो कॉन्फिडेंस है सपना जी में अभी, आज के 6 महीने पहले बिल्कुल नहीं था, राइट? यस, क्योंकि जो ग्रोथ हुई है वो पूरा इस टीटीडी का मकसद ही यही है, ट्रेन द ट्रेनर। जो हम करते हैं इसमें यही हमारा मकसद होता है कि हम लोगों को आगे लेके जाएं, उनकी पर्सनैलिटी ग्रोथ हो, तो हमको जो बोलने का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। डेफिनेटली उनकी जो पर्सनैलिटी बढ़ती है उससे बिजनेस बढ़ने वाला ही है, राइट? ये उसका बाय प्रोडक्ट है। बिजनेस डेवलपमेंट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। जैसे आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी वैसे आपका जो कन्वर्जन रेशियो है, आप 10 लोगों से बात करते हो तो पहले आपका 1 कन्वर्जन होगा। जैसे जैसे आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी, आपका 10 में से 2 हो जाएंगे, 10 में 3 हो जाएंगे, तो वो आपका इंक्रीज होगा कन्वर्जन रेशियो। तो डेफिनेटली जो ये टॉपिक था आज का, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज हम बिजनेस में आगे, हमने परिवर्तन देख लिया, आपने बिजनेस में ज्वाइन कर लिया, आपने शुरुआत के 10 स्टेप फॉलो करते हुए आगे बढ़े, देन रफ्तार आपने देख लिया कि क्या नहीं करना है। उसके बाद जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझना है कि कैसे लोगों से बात करनी है। बिकॉज ये लोगों का बिजनेस है, तो आपको कैसे लोगों से बात करना है, उनको क्या मैसेज देना है। क्योंकि ऑब्जेक्शन अगर नहीं आ रही मतलब आप काम नहीं कर रहे हो। अगर ऑब्जेक्शन आ रही है मतलब बंदा इंटरेस्टेड है, जैसे मंजू ने बताया कि बंदा इंटरेस्टेड तो ऑब्जेक्शन देगा, अदरवाइज वो खाली सुनेगा, कोई कम्युनिकेट नहीं करेगा, मतलब वो बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है। और ऑब्जेक्शन है इसका मतलब बंदे को इंटरेस्ट है, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मंजू जी खुद जब बिजनेस में आए थे तो आई रिमेम्बर कि उन्होंने धुआंधार क्वेश्चन किए थे रोशनी जी को, राइट मंजू जी? यस, यस। तो बिकॉज आपने उस पर काम किया, उसको समझा, आपने आपके जो डाउट्स थे आपने क्लैरिफाई किए, बाद में आपने फुल फॉर्म में आपने चालू हो गए, आपने 15-20 डेमो सीख लिए फटाफट 2 दिन में। तो मतलब जब भी इंटरेस्ट होता है बंदे का तो ही वो ऑब्जेक्शन आ रही है, ऑब्जेक्शन आने वाली है। तो इट इज अ वेरी फैंटास्टिक सेशन। लक्ष्मी जी ने भी, वो तो हमारी सुपरस्टार है, राइट? वो बहुत जल्दी मिलेनियर में बनने वाली है, बिल्कुल लक्ष्मी जी। सो यस सर, थैंक यू सर। यस, यस। तो आई मीन ओवरऑल द सेशन वाज अमेजिंग। एंड अभी मैं बात करूंगा कि अभी जो हमारे पास 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो आपको यही फोकस करना है कि 10 का दम में लोगों को अचीव करवाई टिकट, 1 टिकट या 3 टिकट, वो करवाना बहुत जरूरी है। एंड जो ट्रेवल बैक का ऑफर तो छोड़ना ही नहीं है। जहां तक भी आपके बंदे हैं जो इनएक्टिव है उनको भी आप एक्टिवेट कर सकते हो इसके थ्रू। उनको सबको मैसेज भेजिए, ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजिए। जो लोग इनएक्टिव बैठे हुए हैं उनको बोले एक्टिव बैक तो ले ले, 52,000 3,000 की परचेस करके और एक ज्वाइनिंग करा के तो बैग तो मिल जाएगा। तो जितने आप ट्रॉली को अपना बैग क्वालिफायर में बढ़ाओगे उतना आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। बिकॉज ये एक ऐसा ऑफर आया कंपनी की तरफ से जो आज तक नहीं आया है। इट इज मच मच बिगर देन ट्रॉली ऑफर। वो ट्रॉली ऑफर में का आपको 2 महीने का था, उसमें तब ज्यादा पीवी करने थे। यहाँ पे आपको बहुत कम पीवी करने हैं, तो यहाँ पे हर एक बंदा आपकी टीम में कर सकता है, राइट? तो वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वालिफायर्स बाय ट्रिपल और 4 टाइम्स देन ट्रॉली क्वालिफायर्स। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी सिंपल ऑफर, उस पर हमको लग जाना। कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, हम यहाँ अवेलेबल हैं। आपकी पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। आपके जो भी मेंटर्स है, मंजू जी है, लक्ष्मी जी के बाद मंजू जी है, उसके बाद गोपाल जी है, संजय जी है। तो हम लोग सबको आपको हेल्प करने के लिए रेडी बैठे हैं। आपको खाली नंबर ऑफ क्वालिफायर इंक्रीज कीजिए एंड आपका जो गोल है वो डन डील है, होने वाला ही है, राइट? सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड लेट्स रॉक दिस मंथ। Thank you so much and back to you, Monica ji. Thank you so much. Yes. थैंक यू सर। Thank you, Sandeep ji. Thank you. Yes, Thank we you will so rock. much. एक चीज और ऐड करेंगे इसके अंदर